हेलो, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड आपकी जेई की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। सो एज अ जेई एस्पिरेंट वी नो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जेई जर्नी में, एस्पिरेंट की जर्नी में, कि वो पीवाईक्यू किस तरीके से सॉल्व करता है और कितना सॉल्व करता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ पीवाईक्यू बुक रिव्यू। और ये जो बुक है मैं एमटीजी की रिव्यू करने वाला हूँ। ओके, आप कोई भी बुक ले सकते हो पीवाईक्यू की। इस बुक में बेसिकली मैंने बस एक बुक जो मैंने मंगाई है, मतलब कि मेरे पास जो बुक है उसका मैं रिव्यू करूँगा और मैं आपको बताऊंगा तरीका किस तरीके से आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए जिससे आपका पीवाईक्यू इफेक्टिव रहे। और एक एडवाइस और, अगर आप 11th में हो, अभी आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन एब्सोल्युटली शुड गो फॉर पीवाईक्यू बिकॉज यहाँ पे अगर आप अभी पीवाईक्यू लगाते हो तो जब आपका जेई नज़दीक आ रहा होगा, मतलब कि आपको जब लास्ट में 4-5 महीने टाइम मिलेगा, तो तब आप पीवाईक्यू रिवाइज करोगे। तो अगर आपका ये पीवाईक्यू लगा हुआ होगा पहले से, तो आपको जब पीवाईक्यू रिवाइज करोगे आपको रहेगा कि सिलेक्टिव क्वेश्चन जो करने हैं मेरे को वही करने हैं, मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है, बस जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है उन्हीं को रिवाइज करना है। और जो जब बाकी लोग मतलब कि पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे तब आप पीवाईक्यू रिवाइज कर रहे होगे और रिवीजन जल्दी होगा। ठीक है, रिवीजन आप 1 महीने में कर पाओगे, उसके बाद आप अलग से और रिवीजन कर सकते हो, एडवांस रिवीजन कर सकते हो। लेकिन वहीं जो लोग लेट पीवाईक्यू करना स्टार्ट करेंगे वो 2 महीने तक, 3 महीने तक पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, फिर 2 महीने का उनका रिवीजन हो पाएगा। और वी नो कि अगर जेई में जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मेरे पास 2 बुक्स हैं। पहला तो है एमटीजी का 24 ईयर्स वाला है, ये न्यू एडिशन है। मैंने न्यू एडिशन खरीदा है, मैंने थोड़ा सा वेट किया था, उसके बाद मेरे को न्यू एडिशन मिल गया था। तो ये मैंने जेई मीन्स का, ये है मैथमेटिक्स का और ये है फिजिक्स का। आप कोई भी बुक ले सकते हो पीवाईक्यू की। ठीक है और मैं बस ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। यहाँ तो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एमटीजी का रिव्यू करने वाला हूँ कि वो एमटीजी की बुक किस तरीके से है। तो पहले हम फिजिक्स की बुक रिव्यू करते हैं। तो फिजिक्स की ये बुक है। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सारे चैप्टर्स का दे दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन सभी के पीवाईक्यूज हैं। अब सारे अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2013 से लेके 2025 तक जेई मेंस के पीवाईक्यूज हैं और 2022 से लेके 2012 तक एआई ट्रिपल ई के भी पीवाईक्यूज हैं सारे। और 4500 क्वेश्चंस हैं, डिटेल सॉल्यूशंस हैं, ऑफलाइन पेपर्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ और एक चीज़ और, अगर आप एमटीजी की कोई भी बुक खरीदते हो, अगर उस पर ये स्टिकर प्रेजेंट है तभी आप उस बुक को खरीदना, क्योंकि तभी वो वेरीफाइड बुक है। ठीक है, चलिए वो तो बातें होगी, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सारे आपको कंटेंट दे दिया गया है, जो जो कंटेंट है, और यहाँ से हमारा पीवाईक्यू स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलता है सारे क्वेश्चन हैं लाइन बाय लाइन। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई आपका कोई कोचिंग में टॉपिक कंप्लीट हुआ है और आप चाहते हो कि उसका आप अच्छा से प्रैक्टिस कर पाओ तो पीवाईक्यू लगा लोगे आप उस टॉपिक का निकाल कर। हाँ ठीक है, और आपको अगर देखने को मिलेगा हर टॉपिक में इसमें लगभग 25 से 30 से 35 तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, क्योंकि पीवाईक्यू है जितने भी हैं तो अच्छे से अरेंज्ड है जिससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर डिटेल सॉल्यूशंस भी हैं, लगभग देखो यहाँ पे आंसर कीज हैं, यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशंस भी हैं। हाँ, और एक चीज़ अच्छी जो मुझे लगी है एमटीजी की बुक में कि बहुत अच्छे सॉल्यूशंस लिखे गए हैं, मतलब कि बहुत अच्छे सॉल्यूशन लिखे गए हैं, इसलिए एमटीजी फेमस भी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी काइनेमेटिक्स को लगाया है। ठीक है, काइनेमेटिक्स मैंने लगाया और मैंने जैसे कल एनएलएम लगाया था मैंने, तो एनएलएम मैंने लगाया तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए मैंने उनको टिक कर दिया। ठीक है, जो जो क्वेश्चन अच्छे थे और जो मेरे को नहीं आए पहले अटेम्प्ट में, या फिर मेरे को लगा टाइम वेस्ट होगा उस क्वेश्चन से, तो मैंने उनको सर्कल कर दिया, मार्क कर दिया, और जैसे कुछ की पॉइंट्स मेरे को लिखने थे वो भी मैंने लिख लिए। और यहाँ पे ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, उसके बाद फिर मार्किंग की, जैसे कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए। ठीक है, या फिर जो भी डाउट्स थे, डाउट क्वेश्चन, ठीक है, जो अपने सर से पूछ सकते हो आप लोग, अपने टीचर से रिस्पेक्टिवली। और ठीक है, ये है फिजिक्स की बुक, लगभग बहुत मोटी बुक है और लगभग कितना पेज है इसमें, 856 पेजेस है। हाँ तो सही है, क्योंकि काफ़ी 24 ईयर्स के तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में, तो आपको पता ही है काफ़ी शिफ्ट्स होती हैं हर साल, तो हर पर्टिकुलर चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी फिजिक्स की बात। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, तो ये रहा मैथ्स की, और अगर मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊं तो इसकी अगर मैं कॉस्ट बताऊं आपको तो इसका कॉस्ट होगा, एक सेकेंड,
हाँ, इसमें 875 रुपीज़ MRP है। आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स में जाओ या फिर ऑनलाइन में खरीदो तो डिस्काउंट तो मिलता ही है, ठीक है। एग्जैक्ट MRP पे तो नहीं मिलता है आजकल, ठीक है। हाँ, अगर मैं मैथ की बात करूँ तो भाई मैं आपको एक बहुत बढ़िया एडवाइस दूंगा, मैथ के लिए आप कोई बुक फॉलो मत करो। यस, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि मैथ के लिए बुक फॉलो करो, जेई मीन्स से क्या रखा है। मतलब कि आप ये सोचिए कि जेई मेंस में एडवांस लेवल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे को मतलब कि मेरे को लगता है कि एडवांस के क्वेश्चन मेरे से मैथ्स के बन जाते हैं, लेकिन जेई मेंस के नहीं बनते हैं। और जेई मेंस के सच में बहुत टफ क्वेश्चंस लगते हैं मेरे को, ठीक है। एक तो वो टाइम बाउंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और उसके बाद कंसेप्ट्स भी उसमें मतलब कि कैलकुलेशंस भी टफ कर देते हैं वो लोग, और क्वेश्चन तो कई बार बहुत टफ कर देते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन जैसे कि जेई एडवांस में प्रीवियसली आए हुए हैं कई बार वो भी डाले सेम सिमिलर कंसेप्ट, मतलब कि सेम क्वेश्चन नहीं डालेंगे, सिमिलर कंसेप्ट पे बेसिस पे वही क्वेश्चन जेई मीन्स में डाल देते हैं जो पहले जेई एडवांस में आया हुआ है। तो आप बिल्कुल हल्के में मत लेना कि जेई मीन्स में फिजिक्स तो ठीक है, मैथ्स भी बहुत ईजी आती है, जेई मीन्स में मैथ्स बहुत टफ आएगी, ठीक है, और अब तो टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो बस आपको ये लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है इसको मैंने लगाया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी भी होंगे, ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो टफ क्वेश्चन जो कि डिफरेंस बनाते हैं वही रैंक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस लगाए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे से बने, लेकिन बहुत से ऐसे नहीं भी बने। जैसे आप देख पा रहे हो जैसे सर्कल्स मैंने कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे से नहीं बने और जो मैं मतलब कि मेरा जो टेस्ट आएगा उसके पहले मैं रिपीट करूंगा, मतलब कि उनको रिवाइज करूंगा, ठीक है। उनके अगर उनको रीअटेम्प्ट करूंगा, नहीं आया तो फिर उसका सॉल्यूशन देखूंगा। बेसिकली यही हो सकता है और क्या हो सकता है, ठीक है। और इनके सॉल्यूशन काफ़ी कम्पैक्ट वे में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। मैथ्स के लिए मैं बहुत अच्छा अप्रिशिएट करूंगा, बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए गए हैं अभी तक जितना मैंने यूज़ किया है। आगे का मेरे को बिल्कुल नहीं पता है, मैंने अभी सीक्वेंस सीरीज लगाया है, इसका क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन लगाया जो एग्जाम मतलब कि ख़त्म हुआ है। हाँ, मैं सिंगेज भी लगा रहा हूँ, सिंगेज तो बहुत ही अच्छी बुक है। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई सिंगेज लगा रहा है PYQ नहीं लगा रहा है। देखो, अगर कोई सिंगेज लगा रहा है, कोई PYQ लगा रहा है तो वो दोनों सेम लेवल पे हैं। आप ये मत समझिए कि वो लोग अलग लेवल पे हैं, वो प्रीवियस ईयर लगा रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाला भी सेम लेवल पे, अगर आप सिंगेज लगाओ तब भी आप सेम लेवल पे हो, ठीक है। लगाना पूरा है, अच्छे से लगाना है, वो मैटर करता है आपको, ठीक है। अगर आप एक बुक को स्टिक करो तो एक बुक पे ही बने रहो, कई जगहों बुक पे मत भटको। अगर आप कह रहे हो मैं सिंगेज लगाऊंगा, PYQs भी लगाऊंगा, लेकिन मैं दोनों ही पूरे नहीं लगा पाऊंगा, मैं दोनों थोड़े थोड़े लगा पाऊंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया बुक रिव्यू। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो आप यूज कर सकते हो थ्रू सॉल्विंग PYQs। सबसे पहला, अगर आपको PYQ को सॉल्व करना है तो आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन PYQ लगाना है, ठीक है। मैथ्स का मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के लिए तो मैं भी अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 या 2 दिन रात को आपको या फिर सुबह, जब भी आप बिल्कुल अलोन मतलब कि बिल्कुल शांत, आपका पूरा वर्क कंप्लीट है, बिल्कुल सही बैठे हो आप लोग, तो आप जैसे मैं तो सैटरडे को करता हूँ रात को, तो आपको जैसे कि मैं आपका अपना बताता हूँ, तो मैं रात को 9 बजे बैठता हूँ, टाइम लगाता हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ करता हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन की ना हो, और 3 घंटे लगातार बैठता हूँ और बिना उठे मैं 3 घंटे तक PYQs लगाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मैंने 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस किए, उसमें से कितने मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने मेरे सही थे। फिर मैं मार्किंग करता हूँ और फिर मैं अपना रिजल्ट देखता हूँ। जैसे कि मैंने अभी 2 बार लगाया, एक बार मेरा आया है मैंने एक बार तो मैं कम टाइम लगा पाया था क्योंकि मेरी आंखों में दर्द होने लगा था, तो मैं 1-1.5 घंटे लगाया था, मैंने 1.5 घंटे या 1 आवर कुछ लगाया था मैंने, उसमें मेरा 156 में से 126 आया था। और एक बार और मैंने लगाया था, उसमें से मेरा 255 में से लगभग 200 कुछ आया था मेरा, ठीक है। फिजिक्स अकेला की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से अगर आप PYQ लगाओगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। और आपको 3 तरह की मार्किंग करनी है। 3 तरह की मार्किंग कैसे, कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है या फिर आपको लगता है जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है उसमें आपको 1 स्टार, ठीक है, 1 स्टार लगाना है। अगर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे कि नहीं आया है, ठीक है, सर्किल भी लगा सकते हो, जैसे कि मेरे को अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो मेरे को इस पे 1 स्टार लगाना है। अगर ये क्वेश्चन मेरे को आ गया, मतलब कि ये क्वेश्चन अगर मेरे को नहीं आया तो 1 स्टार लगाना है। ये क्वेश्चन की मेरे को हवा ही नहीं लगी कि क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है, कैसे होगा, तो मेरे को डबल स्टार या फिर ट्रिपल स्टार लगाना है, ठीक है। और अगर मेरे को क्वेश्चन आ गया बट आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो मेरे को इस पर सर्कल लगाना है।
ये तरह की आप मार्किंग करोगे तो जब आप रिवीजन करोगे आपको बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो पाएगा। PYQ रिवाइज आपके काफ़ी अच्छे तरीके से होंगे और आप काफ़ी अच्छे से गो थ्रू कर पाएंगे अपनी जर्नी को। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप गुड लक एंड अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। ओके, टेक केयर ऑफ।